प्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा काम जो कि दान का हिसाब इस पाठ से लिया गया है। बच्चों, आशा कर रही हूँ कि आपने इस पाठ को कई बार पढ़ लिया होगा, जिससे कि आप इस कहानी से भलीभांति परिचित हो चुके होंगे। ऑनलाइन क्लास में इस कहानी को आपसे सुनूंगी। प्रश्न उत्तर बेटा इस पेज के मैं आपको करवा चुकी हूँ, साथ साथ याद करिए। आगे बढ़ रहे हैं और इसी पाठ का पेज नंबर 59 से मैंने ये काम लिया है, जिसका शीर्षक है अंदाज अपना अपना। क्या है ये काम? तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? इस तरह के कामों का अभ्यास आपको पिछली कक्षाओं में भी करवाया जा चुका है बेटा। पहली कक्षाओं में भी आपने इस तरह के काम का अभ्यास किया है। यानी एक ही बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं, उसको कहने का ढंग हमारा अलग अलग होता है। तो एक तो यहाँ दिया गया है, दूसरा कोई तरीका हमें बताना है। जैसे दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद होने का मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली है, नहीं बेटा। ये देखिए, दान के समय में राजा क्या करने लगता था? राजा कंजूसी करने लगते थे। मुट्ठी बंद होना, मुट्ठी बंद करने का मतलब है कंजूसी दिखाना। हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अब फीका पड़ना का मतलब, कब फीका पड़ता है हमारा चेहरा? जब हम घबराते हैं। यानी जो हिसाब था उसे देख करके मंत्री घबरा गया। हिसाब था तो बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन था हिसाब। आप जो पाठ में जो वो हिसाब दिया गया है, पहले दिन 2 गुना, दूसरे दिन 4 गुना, तीसरे दिन 8 गुना, इसको आप पढ़ने का अभ्यास करिए। उसी में ही आपको बहुत अच्छी मैथ्स की भी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। अगला है बेटा सन्यासी की बात सुनकर। यहाँ पर सन्यासी में जो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया है बच्चों। जिस शब्द के नीचे हम ये हलंत कहते हैं, इसको हलंत, जिस शब्द के नीचे हम ये लगा लेते हैं, हम इसको भी आधा ही शब्द मान लेते हैं। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर सन्यासी में आधा न लिखा हुआ है, तो वैसे ये आधा न है, लेकिन चूंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पर भी इसी सन्यासी को यहाँ पर भी आप लिखेंगे। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आ गई। इसका मतलब है बच्चों, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। और आखिर में है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। इसका मतलब है कि राजकोष में धन के सागर, यानी एक ऐसा समुद्र जिसमें पानी के स्थान पर धन हो। आप समझिए, राजकोष में धन के सागर मानो लाखों रुपए मौजूद हों। यानी इतना धन था उसमें कि जैसे एक सागर है और उस सागर में पानी की जगह धन है। तो भी राजा इतना कंजूस था, उसको बड़ी फिक्र थी अपने राजकोष की कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा राजकोष खाली हो जाए। तो बच्चों, ये मेरा आज का काम है, जिसे आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे और साथ ही साथ याद करना भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि साथ साथ याद करने से हमारे ऊपर काम का बोझ कम होता है। एक ही दिन याद करेंगे तो हमारा वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम हमारा इतना ही।